नमस्कार दोस्तों, मेरठ एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज मेरे साथ मौजूद हैं विनोद कश्यप, जो कि एक व्यापारी हैं। और विनोद कश्यप का यह दावा है कि वो पिछले 1 साल से मेरठ पुलिस प्रशासन के सामने इंसाफ की उम्मीद लेकर दर दर भटक रहे हैं। वो थाने भी गए, सीओ के पास भी गए, एसएसपी के पास भी गए, एसपी के पास भी गए, कमिश्नर के पास भी गए, जिलाधिकारी के पास भी गए और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। विनोद कश्यप का दावा है कि विकास चौबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने भांग के ठेके से अपने काम धंधे को शुरू किया, उसी भांग के ठेके की आड़ में उसने चरस, गांजा, अफीम, ये तमाम मादक पदार्थों की बिक्री की और आज वो अपने हज़ारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा करके बैठा है। ऐसे में उसने विनोद कश्यप के साथ भी 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। और इसी धोखाधड़ी से निजात दिलाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए विनोद कश्यप अब फाइलों का एक जखीरा लेकर भटक रहे हैं। और इनकी जो ये फाइलें हैं, देखिए, मोटी होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। एक फाइल ये है, इसके बाद एक और बहुत मोटी फाइल का ये जो चिट्ठा है वो आज विनोद कश्यप के सामने है। और ये मेरठ एक्सप्रेस टीवी के स्टूडियो में लेकर ये फाइलें पहुँचे। आज इनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। विनोद जी, बहुत सारी फाइलें आपने इकट्ठी कर ली हैं विकास चौबे, जिसका नाम आप बता रहे हैं, उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आप बता रहे हैं 134 वारंट जारी हुआ अभी तक विकास चौबे के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने उस पर हाथ तक नहीं डाला। कैसे, ये सब क्यों हो रहा है? विकास चौबे इतना बड़ा माफिया है, वो अपनी हर जगह सेटिंग कर लेता है। और उसने जो है, मैं ही नहीं, पूरा सर्राफा बाजार जो है इस बात की गवाही दे देगा कि विकास चौबे किस किस्म का व्यक्ति है। जो है, एक बार शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उसकी एक बार जांच करवा दी जाए कि उसके पास 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति है। जो है, उसके पास वो कहाँ से आया? जो है, SDS ग्लोबल हॉस्पिटल उसने बनाया, वो धन कहाँ से आया? उसने गोकुल धाम करोली पूरी खरीदी, जो है उसके पास वो पैसा कहाँ से आया? और अन्य बहुत सारी विवादित प्रॉपर्टियों का वो जो है लेन देन करता है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरा तो छोटा सा कारोबार है, लेकिन उसने जो है इस शहर के अंदर जो है 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की अवैध संपत्तियाँ खरीद रखी हैं। मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि पहले उसकी ये जांच करवाई जाए कि उसके पास 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो संपत्तियां हैं वो कहाँ से इकट्ठी करी, कहाँ से अर्जित करी। और उसके ऊपर 307 का मुकदमा है, जिसमें जो है आज तक कोई भी पुलिस का अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उस पर हाथ ही नहीं डाल पाया। जो है, तो मेरा तो आपसे यही तो जो आप बात बता रहे थे, आप कह रहे थे कि 4 फरवरी 2012 और सितंबर 2024 तक विकास चौबे के खिलाफ 134 वारंट जारी हुए, जिसमें से कई कोर्ट से भी वारंट थे, NBW भी थे, लेकिन उसके बाद भी विकास चौबे पर किसी ने हाथ नहीं डाला। ये आप इस बात से समझ लीजिए दोस्तों कि अगर 134 वारंट जारी हो गए किसी शख्स के और उस पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला, तो आप उसके प्रभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक आम आदमी के खिलाफ अगर एक वारंट आ जाता है तो दर दर भटकता है और भागता भागता वहीं पहुंचता है जहां से उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। लेकिन विकास चौबे को किसी बात का डर नहीं था। विकास चौबे को लेकर आपने बताया कि आपने उसके साथ पार्टनरशिप की, विनोद जी, लेकिन हम इससे पहले ये समझना चाहेंगे कि जो भांग का धंधा है, भांग के धंधे के बीच में उसने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी जो करनी शुरू की, उसमें कितने सालों तक वो काम करता रहा? और आज जब वो संपत्ति की आप जब बात कर रहे हैं, तो क्या सब कुछ यहीं से अर्जित किया उसने? सब कुछ उसके पास आधा सर्राफा गिरवी है। और कितने सारे व्यापारी जो है घर से बेघर हो गए हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और जो 307 का मुकदमा है, जो उसके ऊपर वारंट हैं, जो है हमारे शहर के एक विधायक हैं रफ़ीक अंसारी, उनके ऊपर भी जो है वारंट हुए थे छोटे छोटे मुकदमों में। जब पुलिस उन्हें जो है जेल भेज सकती है, तो क्या विकास चौबे इतना बड़ा आदमी हो गया कि उसके ऊपर पुलिस हाथ डालने से क्यों झिझकती है? मेरा तो सवाल बस यही है कि एक जब सिटिंग विधायक को जेल भेजा जा सकता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? जो है, तो आप जो इतने सारे कागज लेकर घूम रहे हैं कश्यप जी, इन कागजों में क्या क्या है, जरा बताइए। इन कागजों में ये है कि जी, मैं अब से पहले हमारे यहाँ पे डॉक्टर विपिन ताड़ा थे, जो है
जिन्होंने मुझे ये जांच पर्ची दी थी कि जी आप जो है परेशान मत होइए और हम आपका इस निस्तारण जरूर करवाएंगे जो है। लेकिन उसके बाद भी जो है मैं लगातार जो है जाता रहा उनके पास, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अब हमारे नए एसएसपी आए हैं, उनसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो हमारे यहाँ पे अविनाश पांडे जी आए हैं, ये ज़रूर मेरे लिए जो है कुछ ना कुछ करके जाएंगे। अब से पहले 4-5 एसएसपी बदल चुके हैं जब से इसका ये कारोबार शुरू हुआ है। कोई भी आज तक इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पाया जो है। जो मौजूदा एसपी सिटी थे आयुष विक्रम सिंह, उनका भी अब ट्रांसफ़र हो गया है। उन्होंने भी कहा था कि इस पूरे मामले में, हमने जब वर्जन देखा उनका अखबारों में, तो उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरा जो गनर वाली बात सामने आई थी, आप समझिए दोस्तों कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 134 के आसपास वारंट जारी हो चुके हों, वो खुलेआम गनर लेकर घूम रहा हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत जा रही हो कि वो लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। कई बार खुद विनोद कश्यप थाने गए और थाने में जाकर इन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ। वो व्यक्ति गनर लेकर घूम रहा था, और जब इस बात की जानकारी विनोद जी तो एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि गनर लेकर कहाँ से घूम रहा है। इसके अलावा आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई विनोद जी? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो उसके गुर्गे हैं जो है वो खुलेआम मोबाइल पे अपनी वीडियो डालते हैं, रिवॉल्वर लगाते हुए, फायर करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मुझे डराने धमकाने की पूरी वो की जा रही है। तो मतलब ये कह रहे थे आपको खुलेआम कचहरी में धमकी दी गई कि आपका इंतजाम कर दिया जाएगा, और इसकी शिकायत फिर आप लेकर पुलिस के पास गए नहीं गए? पुलिस के पास जाने से पुलिस जो है उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि मैं पहले भी बहुत अधिकारियों के पास गया हूँ, किसी ने कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब एसएसपी साहब के पास मैं फिर दोबारा जाऊँगा, उन्हें बताऊँगा जो है कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब किसी मेरी सुनवाई हो। तो आपको क्या लगता है विनोद जी, एक माफिया से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने अपना पैसा तो गंवा ही दिया है, जैसे वो कह रहा है, जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं कि वो आपकी जान भी ले सकता है, तो ऐसे में आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए आप पैसा तो गंवा ही चुके हैं, अगर आपकी जान भी चली जाएगी तो आपके परिवार का क्या होगा? आप क्यों खामखा की लड़ाई लड़ रहे हैं जब आपको पता चल गया, साल भर हो गया आपको घूमते घूमते, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कोई थाने वाला नहीं सुन रहा, कोई सीओ नहीं सुन रहा, कोई एसपी नहीं सुन रहा, किसी एसएसपी की समझ नहीं आ रही, तो अब क्यों आप अपनी जान को हाथ पर लिए घूम रहे हैं खामखा विनोद जी? जान को हाथ में लेकर इसलिए घूमना पड़ रहा है क्योंकि जो मेरे बच्चों का पैसा था, जो मकान था, सब कुछ मैंने गिरवी रख के उस कॉम्प्लेक्स में लगा दिया है। अब मेरे पास स्थिति ऐसी आ गई है, बच्चे मेरे जो जवान हो चुके हैं, उनकी ब्याह शादी करने का जो भी धन दौलत मेरे पास सब थी, वो सब इसने हड़प लिया है जो है। ये तो ये कहता है कि मेरे पास तेरा कुछ भी नहीं है और ना मैं कुछ देने का अब तुझे, जो तेरे बस की हो जो है वो कर दे, चाहे मुख्यमंत्री के पास चला जा या प्रधानमंत्री के पास चला जा। तो अपने आप को भगवान समझ बैठा है, बिगाड़ नहीं सकता। ये भगवान समझ बैठा है कि अपने आप को, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। और इसके पार्टनर जो भी हैं, एक पार्टनर ने अभी दबाव में आकर मुझे मेरी जो आगे की दुकानें थी उनका बैनामा वापस मुझे कर दिया था जो है, लेकिन कब्जा आज भी उसी के पास है। कब्जे के लिए मैं कहता हूँ तो वो कहता है कि पहले विकास चौबे के ऊपर से सारे मुकदमे वापस लो, मैं दुकानों का कब्जा जब छोड़ूंगा जो है। तो उसका नाम क्या है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसने आपके बैनामे वापस कर दिया? विजय सिंह नाम है उसका। इस मुकदमे में भी वो वांछित है, उसके ऊपर भी 307 का मुकदमा है। और एक ऑफिस मेरा पहले वो सदर बाज़ार का बेच चुके हैं, एवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से मेरा ऑफिस था, जिसमें उसके विकास चौबे के पार्टनर विजय सिंह हैं, विक्टर राघव हैं, और जिन्होंने भी मेरा वो ऑफिस बेचा है जो, उसकी भी आज तक मुझे रकम दी नहीं गई है। आपको ये बात बताइए, आप जब कह रहे हैं कि 1 साल हो गया, देखिए दोस्तों ये समझने वाली बात होगी, मेरठ के दर्शकों आप बड़े शालीनता से इस बात को समझना कि एक आदमी फाइल लेकर घूम रहा है उस प्रदेश पर जिस प्रदेश में ये दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में इंसाफ मिलेगा।
अब आपको क्या लग रहा है, क्या किसी मंत्री का हाथ है विकास चौबे के ऊपर, या लखनऊ से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट विकास चौबे को मिल रहा है कि विकास चौबे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? वो तो सपोर्ट का तो ऐसी बात है कि वो जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो तो 2 मिनट में सौमेंद्र तोमर को फ़ोन करता है और कहता है कि ले भी सौमेंद्र तोमर को फ़ोन कर दिया, तेरा इंतज़ाम बन दिया जाएगा। और सौमेंद्र तोमर बदमाश थोड़ी ना है, वो तो मंत्री है, वो तो बहुत शालीन व्यक्ति हैं। उनके तो नाम का पिछले दिनों भी गलत इस्तेमाल किया गया था, तो हो सकता है विकास चौबे उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, किसी और का नंबर उन्होंने सौमेंद्र तोमर के नाम से सेव कर रखा हो। सौमेंद्र तोमर के नाम से अभी लालकुर्ती थाने में मेरा कुछ मैटर हो गया था, उसमें भी सौमेंद्र तोमर ने आकर उन्हें छुटवाया था वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि सौमेंद्र तोमर पीछे से साथ में, सामने से साथ में है उसके, जो सामने से साथ में है। और किशन गुप्ता है एक उसमें, जो आजकल एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल देख रहा है, जो विकास चौबे का हॉस्पिटल है उसकी देख रेख की जिम्मेदारी सारी किशन गुप्ता की है, मनोज गुप्ता की है, और 2-3 लोग और इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये सारा 2 नंबर का पैसा वहाँ पे कन्वर्ट करके भांग का पैसा, चरस का पैसा, अफीम स्मैक का पैसा, और सबसे बड़ा जो इस शहर के अंदर काम चल रहा है वो चल रहा है एमसीएक्स का कारोबार। एमसीएक्स के जितने भी कारोबार करने वाले हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं। और एमसीएक्स के कारोबार में इतनी बड़ी पैदा है, इतना सारा पैसा इकट्ठा होता है, जितना भी धन एकत्रित होता है वो सारा विकास चौबे के नीचे जाता है, फिर उनमें सबकी हिस्सा बांट होती है जो है। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि विकास चौबे आज भी खेल रहा है, एमसीएक्स का कारोबार भी कर रहा है, उसने काला पैसा भी लगा लिया है, जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं, और पुलिस से लेकर मंत्री, नेता, संतरी सब उसके साथ मिले हुए हैं। सवाल यह है कि अब विनोद जी को इंसाफ कैसे मिलेगा? विनोद जी से हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन एक सवाल और रह जाता है, क्योंकि बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई गई थी विनोद कश्यप की हमारे द्वारा, तब विकास चौबे द्वारा ये दावा किया गया था एक चैनल को बातचीत करते हुए कि विनोद कश्यप तो कढ़ी चावल बेचते हैं, और कढ़ी चावल बेचने वाले के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तो विनोद जी वही सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आपने कढ़ी चावल बेचे, आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? आप क्यों आरोप लगा रहे हैं विकास चौबे पर खामखा के? मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो है, जिस टाइम ये अपनी दुकान पे भांग बेचता था नीम की गली में, उस टाइम पे मेरी सुनार की दुकान थी, चूड़ी बनाने की, सोने की चूड़ी बनाने का मेरा कारखाना था, वो भी इसने बेच दिया। वो वाला ऑफिस भी आज भी इसी के पास है, वो भी इसने हड़प लिया मेरे से। और उसके बाद जो है मेरा जितना भी कारोबार हुआ, सदर बाज़ार में मेरा कारोबार था, जिसमें मैंने एवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से ऑफिस बनाया था, वो भी इसने हड़प लिया जो है। मैं तो खानदानी पैसा था मेरे पास, ऐसा नहीं है। मेरा 12 किलो सोना राज ज्वेलर्स के नाम से मेरी सर्राफे की दुकान थी कसेरू खेड़ा में जो है, वो इसने हड़प ली जो है। और जिस जगह गला के दिया है मैंने सोना जो है, वो एविडेंस मेरे पास आज भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस सारे मौजूद हैं मेरे पास जो है। और मैं जो हूँ कोर्ट में नहीं, जहाँ तक मेरी सांस चलेगी जो है मैं इसे वहाँ तक घसीटूँगा, क्योंकि मेरा जो पैसा है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए जो है। इसके लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। नहीं, ये उम्मीद है कि आपको जान तो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और किसी भी बदमाश को आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन दोस्तों, ये हैरानी की बात है कि एक आदमी अपने पैसे मांगने के लिए अपने तमाम फाइल और कागज़ों को लेकर दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आयुष विक्रम सिंह एसपी सिटी जब थे तो उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, और अब उन्हें यहाँ से बहराइच भेज दिया गया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मेरठ शहर से अगर उन्हें बहराइच भेजा गया है तो क्या आयुष विक्रम सिंह का प्रमोशन हुआ है, या फिर उन्हें कहीं ऐसी जगह भेजा गया है जहां उन्हें मेरठ से कमज़ोर करके भेजा गया है। कहीं विकास चौबे जैसे माफियाओं पर कार्रवाई न करना इसकी वजह तो नहीं बना है? कहीं विकास चौबे जैसे माफियाओं को संरक्षण देने वाली पुलिस अब सतर्क हो पाएगी क्या? विकास चौबे जैसे माफियाओं को अगर संरक्षण दिया जा रहा है तो किसके सहयोग से दिया जा रहा है? जिसके खिलाफ 134 वारंट जारी हो चुके हैं, अगर उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो यकीनन दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और ऐसे में मेरठ एक्सप्रेस टीवी मैं आपको बता दूं, विनोद को इंसाफ कौन देगा, ये मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक पीड़ित को इंसाफ मिलना बेहद ज़रूरी है।
और क्रांति धरा से अगर इंसाफ की शुरुआत होगी तो हम ये मानते हैं कि इंसाफ की दहलीज तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये सीरीज हमारी शुरू करेंगे, विनोद जी के साथ लगातार बातचीत होगी, इंटरव्यू होंगे और विनोद को इंसाफ कौन देगा इसके ज़रिए हम आपको बताएंगे विनोद कश्यप और विकास चौबे की जुगलबंदी, इस बीच में इनके बिगड़े हुए हालात और उसके द्वारा विनोद कश्यप की तमाम संपत्ति हड़प लेने की कहानी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए मेरठ एक्सप्रेस टीवी। दोबारा आपसे बातचीत होगी, दोबारा विनोद कश्यप स्टूडियो में होंगे और मुद्दों पर बातचीत।